आपको भी ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो मेरे साथ भी ये हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है मैं दिन रात इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है। तो मतलब ऐसा क्या है? तो अगर आप लोग भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील होते हो, मुझे भी समटाइम्स ऐसा लगता है लाइफ में कुछ भी नहीं है करने के लिए, एंड आई एम फीलिंग सो डीमोटिवेटेड, इतना कुछ होने के बावजूद भी। तो मुझे लगता है सबके साथ ही होता है। अगर हाँ, तो आज ही ये वीडियो आपके लिए आ रही है। ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बनी है क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 7 सच्चाइयों की। 7 थिंग्स हम सीखेंगे लाइफ किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो 7 थिंग्स जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, लाइफ मोटिवेशन मैं आपको 7 शेयर करूँगी जो चेंज करेगी आपके माइंडसेट को। इन्हें समझ कर ना आप अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हो। तो सबसे पहले तो जो है ना वो ये है, दुनिया में सबसे कीमती जो है ना वो पैसा नहीं है, समय है, टाइम है। तो फर्स्ट थिंग लाइफ में ना सबसे ज़रूरी क्या है? टाइम, ना कि पैसा। पैसा ना अगर हमसे खोकर ना, पैसा हम दोबारा कमा सकते हैं लेकिन टाइम ऐसी चीज़ है ना वो दोबारा नहीं आ सकता। लेकिन खोया हुआ समय, जैसे लोग बोलते हैं ना खोया हुआ समय वापस नहीं आता, तो खोया हुआ समय वापस नहीं होता। जो लोग अपने समय की कद्र नहीं करते हैं वही जीवन में ना, वही लाइफ में ना बहुत नॉर्मल, मतलब उनकी लाइफ में ना कभी भी सफलता नहीं होती, सक्सेस नहीं होती, हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए हर दिन ना खुद के लिए खुद से पूछिए, क्या मैं अपने सही समय का सही यूज़ कर रहा हूँ, निवेश कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट से जो लाइफ में बहुत ज़रूरी है वो है टाइम, ना कि पैसा। और हमें ना अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं अपने टाइम का सही यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। तो लेटली ना मैंने अपना टाइम शेड्यूल बनाया है। पूरे दिन में ना मुझे लगता है कि हर थोड़ी देर में मेरे को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रही हूँ। जैसे मैं 1 घंटा अपना फ्रेंच को देती हूँ, 1 घंटा अपने लॉ को देती हूँ, मैं यूपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, एंड उसके बाद मैं अपनी वीडियोस को एडिटिंग करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, डांस करती हूँ। तो मैं पूरा दिन ना अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रखती हूँ। अब तो जो है ना मैंने स्विमिंग क्लासेस भी ज्वाइन करी है। तो मुझे लगता है रोज़ कुछ नया है आपके पास करने के लिए, और ये जो एज है ना वो वापस नहीं आएगी। तो उन सब के लिए जो भी अपनी 30s में या 20s में है, योर लाइफ विल नेवर बी सेम। और शादी होने के बाद तो फिर ना कई लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाती। तो प्लीज़ जितनी भी गर्ल्स हैं, प्लीज़ अपने आप को डिपेंड मत करना किसी पे भी, खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनना, तभी शादी करना। एंड बच्चे भी सोच समझ के ही करना, आपस में डिस्कस करना कि आप लोगों को क्या चाहिए, आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट चीज़ जो आपको मोटिवेट कर सकती है वो ये है, अपनी टाइम का सही यूटिलाइज़ करो एंड देखो कि आप जो कर रहे हो वो सही भी है या नहीं। सेकेंड इज़, अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो लाइफ का एंड नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आते जितने वो सोचते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों भाई? एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो सुसाइड? ये बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर आपकी लाइफ में अगर आपने सक्सेस नहीं करा है, ज़रूरी नहीं अगर आप जो सोच रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। लाइफ के पास कुछ और प्लान है आपके लिए, शायद इसी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिली। तो वो भी सोचो माइंड में कि क्यों नहीं मिल रही आपको सक्सेस। तो सेकेंड इज़, अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती तो हार नहीं मानना है। सी मी, मुझे देखो, मैंने DSSB का एग्ज़ाम दिया था, मैं 1 मार्क से रह गई। DSSB TGT SST दिया था एंड 1 मार्क से रह गई थी। तब तो लगा यार लाइफ ख़त्म, अब लाइफ में कुछ भी करने के लिए नहीं है। स्टिल मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपना उसके बाद मैंने फ्रेंच करी, लॉ करी, मतलब मैं लाइफ में आगे बढ़ती गई। स्टिल आई एम लर्निंग आफ्टर गेटिंग मैरिड एंड हैविंग अ बेबी। आज भी मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने का जज्बा है। मुझे लगता है मुझे कुछ नया आना चाहिए। मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ। मुझे योगा भी करना है, एरोबिक्स भी करना है। तो एक मेरी स्विमिंग ख़त्म हो तो मैं नई कुछ ज्वाइन करूँ। तो स्विमिंग तो मुझे आजकल नया शौक चढ़ा है। जब से मैंने बरगी डैम का देखा ना, वो जो क्रूज़ वाला हादसा था, वो पूरी क्रूज़ पलट गई थी और किसी को भी स्विमिंग नहीं आती थी। अब सो यार कि स्विमिंग आना कितना ज़रूरी है। स्विमिंग ना लाइफ स्किल है जो सबको आनी चाहिए। जैसे कुकिंग है, ऐसी ही स्विमिंग है, सबको आनी चाहिए। अगर आप सक्सेस नहीं होती आपकी लाइफ में तो उससे आपको सीखने को मिलता है कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है आगे लाइफ में। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना,
उन सबको सबसे पहले सफलता नहीं मिली थी, वो लोग, उनको भी हम फेलियर मिला था लाइफ में, उन्होंने उसी से सीख के नेक्स्ट टाइम जो करा ना, उन्होंने वो गलतियां नहीं करी जो उन्होंने पहले करी थी, जिसकी वजह से उनको सक्सेस नहीं मिली। तो आपको हार मारने की बजाय ना सीखना है अपनी गलती से। आपको कभी भी हार नहीं माननी है कि यार मेरे साथ ये हो गया, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो जितने भी लोग हार मान लेते हैं ना, वो हार ही जाते हैं, वो आगे ट्राई ही नहीं कर पाते। और जितने भी लोग सीखते अपनी गलतियों से, वो ही सक्सेस हासिल कर पाते अपनी लाइफ में। थर्ड, लोग क्या सोचेंगे, अगर वो भी आप सोचोगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। तो लोग क्या सोचेंगे, ये हमें सोच छोड़ देनी है। ज़िंदगी में ना सबसे बड़ा डर हम लोगों को क्या होता है कि यार लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा अगर हमने ये कर लिया तो वो क्या कहेंगे या क्या बोलेंगे। छोड़ दो भाई, जो सोचेंगे उनको सोचना है, उनका काम है, और हमारा काम क्या है, हमें आगे बढ़ना है लाइफ में। तो सच बात ये है कि कुछ लोग जो है ना अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं कि अगर हमने ये करा तो लोग क्या कहेंगे, ये करा तो वो क्या कहेंगे। तो अपने वो काम में ना वो पूरी तरह टाइम दे ही नहीं पाते। अगर हम अपना फैसला भी ना दूसरों की राय के अनुसार करने लगे तो कभी भी हमें ना अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग हम अपना यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। जितना हम अपने दे सकते हैं अपने आउटपुट में, उतना कभी भी नहीं दे पाएंगे। तो हमें ये छोड़ देना है सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, वो उनका काम है, और हमारा काम है मेहनत करना और अपने आप को मोटिवेट रखना। तो ये 7 स्किल्स मैं आपके साथ बता रही हूँ। तीसरी थी कि हम सोचना छोड़ दे कि लोग क्या सोचेंगे। तो आपकी कहानी ना आपकी खुद की है, तो आपको खुद लेखक बनना है, ना कि दर्शक। तो अगर आप सक्सेस करोगे ना, तो वही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे जो आप सोच रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे। फोर्थ इज, जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, वो भविष्य में बड़ा बनाती है। जैसे अभी मैंने जो आपको बताया कि 1-1 घंटा मैं अपना टाइम यूटिलाइज करती हूँ, स्विमिंग का लॉ करती हूँ, फ्रेंच सीखती हूँ 1-1 घंटा। तो छोटी छोटी आदतें हैं, तो छोटी छोटी आदतें जो होती है ना, वो हमारा फ्यूचर बनाती है। तो सफलता जो है ना, सक्सेस जो है, वो एक दिन में नहीं मिलती। तो अगर हम रोज़ छोटी छोटी आदतों को यूटिलाइज करेंगे, उनको देखेंगे, तो हर दिन ना 1% बेहतर होना है, बनने की कोशिश करनी है अगर नहीं भी हैं तो हमें क्या करना है, अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर हमारे पास एक दिन में 24 घंटे, तो हमें देखना है कि उन 24 घंटों को हम किस तरह से डाइवर्ट करें या किस तरह से डिवाइड करें कि प्रॉपर टाइम हम सब चीज़ों को दे पाएँ। तो हमें ये करना है। 5th इज़, तुलना नहीं करनी है, हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, वी इंडियंस, व्हाट वी डू इज़ वी कंपेयर। जब भी जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आते थे, तो सबसे पहले हम ये पूछते थे कि आपके बच्चों के कितने मार्क्स आए। हमें ये मतलब नहीं है कि हमारे बच्चों के कितने हैं। अगर उसके हमसे ज़्यादा मार्क्स आए तो हमारे माँ बाप हमको पक्का सुनाते थे कि देख, उसको तो ज़्यादा मार्क्स आ गए, उसने तो तेरी तरह पढ़ाई भी नहीं करी थी, हमने तो तेरी ट्यूशन्स लगवाई, ये करा वो करा। तो कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है। सब लोगों की लाइफ सिचुएशन अलग होती है, ज़रूरी नहीं जो आपकी लाइफ में चल रहा है वो ही दूसरे की लाइफ में चलेगा। तो सबकी लाइफ की सिचुएशन अलग होती है। एंड सोशल मीडिया पे ना सब लोग ऐसे दिखाते हैं कि उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, लोग दिखाते हैं और बनाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, उनकी पूरी कहानी ना आप नहीं देख रहे हो, सिर्फ 1 घंटा देख रहे हो या 2 घंटा देख रहे हो दिन में कि उनके पूरा दिन में क्या चल रहा है। तो कभी भी तुलना नहीं करनी है, क्योंकि आजकल क्या है, यूट्यूब का ज़माना है, इंस्टा का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, वहाँ पे बहुत सारी रील्स आती है और हमें लगता है यार क्या परफेक्ट कपल है या क्या परफेक्ट फैमिली है। तो कुछ भी परफेक्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। नो वन इज़ परफेक्ट। अगर हम परफेक्ट होते ना तो हम भगवान होते। तो कल के लिए अपने आप को आपको कभी भी तुलना नहीं करनी है किसी से भी। तो आपकी जो यात्रा है ना, जो आपका टाइम है, वो आपका खुद का है, ना कि किसी और का। और ये समय भी आपका ही है कि आपको देखना है कि आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है। 6th इज़, जो टफ टाइम है ना, वो मतलब हमेशा के लिए नहीं रहता। तो टफ टाइम जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहता, थोड़े पीरियड के लिए आता है। वो ना आपको टेस्ट करता है कि आप इस टाइम से अच्छे से गुजर पाओगे या नहीं। तो टफ टाइम यही आता है दिखाने के लिए, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आता है, या देखने के लिए आता है कि आप इस टाइम को कैसे फेस करते हो। तो सबकी लाइफ में टफ टाइम आते हैं, अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं। तो आपके ऊपर है किस तरह से लेना है, पॉजिटिवली या रोते हुए कि यार मेरी लाइफ में तो ये हो गया। तो सेकंड ऑप्शन जो है ना बहुत इजी है, बट फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे हंस के, अगर अपनी लाइफ से आपने डील कर ली, तो कभी भी आपको कोई बीमारी नहीं होगी और हर सिचुएशन में आप हमेशा खुश रहोगे। अगर आज मुश्किल है ना, तो हमेशा नहीं रहेगी, आपको ये सोचना है। तो हर रात के बाद सुबह होती है, हर तूफान के बाद मौसम साफ होता है।
तो ज़िंदगी जो है ना वो कभी भी कठिन नहीं होती। तो खुद को याद दिलाना है आपको, ये समय जो है ना वो गुजर जाएगा। सेवन्थ इज़ खुद पे भरोसा रखो, सबसे इम्पॉर्टेंट। क्योंकि लोग जो है ना वो आपको नीचे गिराने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको जो है टस से मस नहीं होना कि हम भी कम नहीं है भाई। तो आपको ना अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत ज़रूरी है। दुनिया का जो सबसे पावरफुल हथियार जो है ना वो है खुद पर भरोसा। तो जब भी आप कोई भरोसा, आपको पता है दुनिया में आप पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा, तब भी आपको खुद पे भरोसा करना है। लोग बोलेंगे क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, बोलेंगे भाई, वो उनको नहीं पसंद कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो बोलेंगे, लेकिन आपको टस से मस नहीं होना। अगर आपने कुछ सोच लिया तो आप उसी पे डिपेंड रहना, क्योंकि आपकी जो क्षमता है ना वो उसका अंदाज़ा कोई और नहीं लगा सकता। वो आपको पता है आपको क्या करना है। तो जितनी भी बड़ी सक्सेस है ना छोटे से भरोसे के साथ आती है, विश्वास के साथ आती है। तो आपको याद रखना है आपका जो पास था ना आपकी लास्ट स्टेज नहीं है, आपकी आखिरी मंजिल नहीं है। आपकी कहानी जो है ना वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। हर नया दिन एक नया मौका देता है आपको। तो आपको उठना है, मेहनत करनी है, सीखना है, अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए, क्योंकि एक दिन वही लोग आपकी सफलता को की कहानी सुनेंगे जिन्होंने कभी ये बोला था कि आप में तो ये क्षमता है ही नहीं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं अगर आपको मतलब ये फर्स्ट टाइम है जो ऐसे मैं मोटिवेटेड वीडियो डाल रही हूँ, एंड लेट्स सी कि कैसा रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।